बॉलीवुड सिंगर्स की बात करें तो हिमेश रेशमिया का नाम सबसे टॉप पर लिया जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई सुपरहिट गाने दिए। बाकी सिंगर्स की तरह हिमेश गले से नहीं बल्कि नाक से गाना गाते हैं। उन्होंने गायकी में तो अपना करियर बनाया है, लेकिन प्रोफेशनल से ज्यादा वे पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे। हिमेश ने साल 1995 में कोमल से शादी की थी। फिर बाद में उन्होंने साल 2018 में कोमल को तलाक दे दिया। इसके बाद चोरी छिपे हिमेश ने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया से शादी रचाई। विवाद तब गहरा गया जब ये कहा गया कि हिमेश की पहली शादी टूटने की वजह सोनिया ही है। दरअसल ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं कि हिमेश का दिल सोनिया पर आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिमेश रेशमिया और उनकी पत्नी कोमल के साल 2006 में रिश्ते बिगड़ने लगे थे, जिसकी वजह हिमेश की पत्नी की दोस्त सोनिया कपूर को बताया जाने लगा। दोनों के परिवार एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। इसी दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। शादीशुदा होते हुए हिमेश सोनिया कपूर को डेट करने लगे। कुछ सालों तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। 2017 में हिमेश ने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया और गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से शादी कर ली। दोनों की शादी काफी वक्त तक सुर्खियों में रही। लोगों ने सोनिया पर अपनी ही सहेली का घर तोड़ने का इल्जाम लगाया, लेकिन हिमेश की पहली पत्नी कोमल ने अपनी शादी टूटने के लिए कभी भी सोनिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया। हिमेश रेशमिया का विवादों से गहरा नाता रहा है। एक इंटरव्यू में जब हिमेश रेशमिया से उनके नाक से गाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि कोई R.D. बर्मन के सिंगिंग स्टाइल पर बात क्यों नहीं करता। इस पर आशा भोसले ने कहा था कि हिमेश की बात सुनकर उन्हें गायक को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। इसके बाद हिमेश ने इस मामले में सफाई पेश करते हुए कहा था कि उनका R.D. बर्मन पर सवाल खड़े करने का इरादा नहीं था। उनका मतलब था कि कभी बर्मन साहब की गायकी पर सवाल नहीं उठे, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। ये थी हिमेश रेशमिया की लव स्टोरी और उनसे जुड़ा विवाद। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।